बच्ची जो कि बीए की पढ़ाई करती है और उसके साथ 9 दिनों तक लगातार रेप होता रहा और हमारा वो राम देखता रहा। आंदोलन के विरोध में खड़े हो गए। अब वो नेता कहाँ चले गए? उन नेताओं का अस्तित्व क्या रहा? क्या वो नेता केवल आंदोलन के लिए ही आए थे? मनीषा वाल्मीकि का केस हो या दिल्ली की जो बच्ची 9 वर्षीय बच्ची जिसका मंदिर में रेप हुआ वो घटना हो, या फिर जो है राम मंदिर की घटना, इन ऐसी घटनाएं जो घटित हुई, इन घटनाओं में जो घटना का जो अंजाम दिया गया वो वाल्मीकि समाज की बच्चियों के साथ हुआ। उस वर्ग को, वाल्मीकि समाज को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए जिस वर्ग की बच्चियों का बलात्कार होता है, और वो वर्ग निकल कर अभी तक नहीं आया। सभी साथियों नमस्कार, मैं कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं आप लोगों के सामने जो बात रखने के लिए आया हूँ, अगर उस बात से आप लोग सहमत हैं, अगर आप लोगों को मेरी कही बात पसंद आए, तो आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथियों, अभी की जो घटनाएं घटी हुई हमारे आसपास के, जो है चाहे ज़िले में हो या देश के किसी अन्य भाग में, हम देखने को देख लेते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सुन लेते हैं, मेन मीडिया हमें कुछ नहीं दिखाती। साथियों, जो अभी जिस राम राज्य को लाने के लिए बात की जा रही थी, अभी जिस राम मंदिर पर बात की जा रही थी, उस राम मंदिर में एक घटना घटित होती है। वो शर्मसार घटना जो कि उस मंदिर में रहने वाली उस बच्ची जो उसके साथ 9 दिनों तक लगातार रेप होता रहा और वो राम देखता रहा। जिस राम की प्राण प्रतिष्ठा हमारे मोदी ने कराई और हमारे देश को अंधभक्त बनाकर रख दिया। मैं उन अंधभक्त लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर राम मंदिर में प्रतिष्ठा हो गई, राम मंदिर में राम की प्रतिष्ठा हो गई और राम जो कि उस मंदिर में पुनर्जीवित हो गए, तो उस राम के सामने ये जघन्य अपराध कैसे होता रहा 9 दिनों तक? क्या राम उस मंदिर में सोया रहा? राम को लाने वाला कौन है? हम जैसे मूर्ख लोग जो कि राम राम करते हैं और पत्थर को भगवान बनाकर पूजने लगते हैं। किसी व्यक्ति ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि अगर कोई राम नाम का व्यक्ति पैदा हुआ और उसकी प्रतिष्ठा हम आज गुणगान करते हैं, जिस प्रतिष्ठा के कारण हमारे देश में राजनीति की जाती है। राजनीति एक ऐसी जो कि पूरी तरीके से देश को मूर्ख बनाने का कार्य किया जाता है। वो राम जो कि मंदिर में बैठकर और अपराध होते देखते रहते हैं, तो ऐसे राम का क्या अस्तित्व, ऐसे राम के होने से क्या फ़ायदा? मैं उन लाखों करोड़ों हमारे देश के युवाओं से, महिलाओं से और उन व्यक्तियों से सवाल करता हूँ जो व्यक्ति इस तरीके से अपराध होकर जब हमारे सामने आते हैं और हम लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं होते, हम जाति पाति की व्यवस्थाओं में घुस जाते हैं, हम खुद उस व्यवस्था की तरफ चले जाते हैं जिस व्यवस्था को हम मिटाने की बात करते हैं, और हम खुद ही जाति व्यवस्था में एंट्री कर जाते हैं। अगर किसी हाई कास्ट की बच्ची का रेप होता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। वो 87% समाज जो कि SC ST OBC कहलाता है, वो जनरल बच्ची के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन किसी SC ST की बच्ची के साथ अगर कोई घटना घटती है तो वो समाज निकल कर नहीं आता। ये शर्म आती है उन दलितों पर
उन भंगियों पर, जो भंगी दिन रात पूजा पाठ करते रहते हैं, जगह जगह बस्तियों में मंदिर बना लेते हैं और अपनी बच्चियों को सफाई के लिए भेज देते हैं। अपने समाज की वो बच्चियां, अपने समाज का वो वर्ग जो कि सफाई कार्य में आज भी लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जब अ, दलित आरक्षण की बात चली, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, दलित को अति दलित में बांट दिया, एससी को अति एससी में बांट दिया। तो यही हमारे समाज के जो स्वीपर समाज के लोग एकजुट होकर आंदोलन करने लगे। और अब जब उनकी ही समाज की एक बच्ची का राम मंदिर में रेप होता है, तो वो भंगी समाज, वो वाल्मीकि समाज कहाँ चला गया? जो नेता अभी निकल कर आए थे, आंदोलन के विरोध में खड़े हो गए, अब वो नेता कहाँ चले गए? उन नेताओं का अस्तित्व क्या रहा? क्या वो नेता केवल आंदोलन के लिए ही आए थे? वो नेता अपने समाज का विरोध करने ही के लिए आए थे? वो केवल अपने समाज का विरोध कर सकते हैं क्या? अपने समाज की बच्ची, जो कि वाल्मीकि समाज की बच्ची सफाई का कार्य कर रही थी राम मंदिर में, उसका रेप होता है, तो उसे बचाने के लिए वो नेता क्यों नहीं पहुंचे? वो वर्ग क्यों नहीं पहुंचा? अभी तक हम देखते थे कि जहाँ कहीं भी, चाहे मनीषा वाल्मीकि का केस हो या दिल्ली की जो बच्ची 9 वर्षीय बच्ची जिसका मंदिर में रेप हुआ वो घटना हो, या फिर जो है राम मंदिर की घटना, इन ऐसी घटनाएं जो घटित हुई, इन घटनाओं में जो घटना का जो अंजाम दिया गया वो वाल्मीकि समाज की बच्चियों के साथ हुआ। लेकिन वाल्मीकि समाज उतना जागरूक नहीं हुआ, वो चुपचाप रहा, इतना अधिक नहीं बोला। लेकिन इसका पुरजोर विरोध किया चमारों ने, जाटवों ने, या कहें कि धोबी धानुक या गडरिया या जनजातियों ने। लेकिन उतना विरोध उस सफाई कर्मी वाले जो वर्ग है उसने नहीं किया, क्योंकि वो वर्ग डरता है। वो वर्ग विरोध करने से डरता है, क्योंकि अगर वो वर्ग विरोध करेगा तो उसको सफाई कार्य से निकाल देगा। तो ये उनकी सोच कहीं ना कहीं वो ऐसी घटिया सोच है, क्योंकि सफाई का कार्य करने के लिए कोई और वर्ग आने को तैयार नहीं। जिस वर्ग की बच्ची पर रेप होता है और वो वर्ग चुपचाप सहता है, कुछ कहता नहीं, तो ऐसे वर्ग के लिए क्या सोच होनी चाहिए? ऐसे वर्ग को क्या कहना चाहिए? उस वर्ग को, वाल्मीकि समाज को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए जिस वर्ग की बच्चियों का बलात्कार होता है और वो वर्ग निकल कर अभी तक नहीं आया। उस बच्ची के साथ जिस मंदिर में रेप हुआ, उस मंदिर पर अरबों रुपए खर्च किए गए और उस मंदिर में जाने वाले अन्य समाज की महिलाएं भी बोलने को तैयार नहीं। क्या महिलाएं इसीलिए जन्म लेती हैं कि उनका इस तरीके से रेप किया जाए, और वो भी गैंग रेप? मंदिर के अंदर अगर गैंग रेप होता है और राम देखते रहता है, तो राम का अस्तित्व क्या? ऐसे लोगों को कहता हूँ, जो लोग राम का नाम जपते हैं और उन्हीं मंदिरों में ये अत्याचार होते हैं। तो कोई नहीं है राम, ना कोई भगवान, जो अत्याचार करने वाला केवल और केवल है इंसान। अगर इंसान इस तरीके से अत्याचार करता है, तो उसको सुधारने के लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने वो कानून व्यवस्था बताई, वो संविधान बनाया और हमें अत्याचार से दूर होने का रास्ता भी बताया। हमें बाबा साहब ने कहा था, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो और उससे पहले शिक्षित बनो। तो हमने पूरी तरीके से बाबा साहब को नहीं समझ पाया, इसी के हम लोग आज भी शिकार हैं। साथियों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो पर कमेंट बॉक्स में कमेंट, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।